ममता बनर्जी के बंगाल में एक और बड़ी घटना हुई। ऐसे तो बंगाल अन्य घटनाओं के लिए जाना ही जाता है। रोज़ कुछ न कुछ अन्य घटनाएं घटते ही रहती है और ख़ास करके केंद्र सरकार और बंगाल सरकार की लड़ाइयाँ चलते ही रहती है। लेकिन ये जो घटना हुई है ईडी की छापेमारी पर हुई है। जी हाँ, भारत के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अन्य सभी राज्यों में जो भी घोटाला हुआ उन पर छापेमारी की जा रही है और बड़े बड़े नेताओं को इनमें नाम है और उन्हें घर जाकर पूछताछ की या फिर छापेमारी या फिर अन्य तरीके से उनसे भेद खुलवाया जा रहा है और गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे, जी हाँ, अभिषेक बनर्जी को ईडी ने पूछताछ करने के लिए बंगाल पहुंचा और जैसा ही बंगाल में ईडी की प्रवेश हुई और इनके घर तक पहुंचने के लिए ईडी की गाड़ी पहुंची, लोगों की भीड़ ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पत्थरों से, हाथों से, डंडों से गाड़ी को चूर दिया और ईडी के 3 ऑफिसर को पूरी तरह से जख्मी कर दिया। भीड़ ने बहुत बुरी तरह से ईडी के अफसरों पर हमला किया और ईडी के अफसर पूरी तरह से घायल हो गए। भीड़ में लगभग 200 से 250 आदमी मौजूद थे और इनके अगुवाई ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी के नेता ही कर रहे थे और टीएमसी नेताओं की अगुवाई में इस भीड़ ने बेकाबू होकर ईडी अफसरों को पीट दिया और आरोप ये लगाया कि ईडी अफसर बार बार बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एक साजिश के तहत आते हैं और लोगों को भड़काते हैं और अभिषेक बनर्जी को बार बार परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते ईडी अफसरों पर यह हमला किया गया है। हालांकि इस हमला के बाद वहां की पुलिस एक्टिव हो गई है और केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द ममता बनर्जी से जवाब मांगा है। वहां के राज्यपाल ने भी ममता बनर्जी को जल्द से जल्द जवाब देने के लिए कहा है और आगे की कार्रवाई अन्यथा करने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि अगर इस स्थिति में केंद्र सरकार अगर पुलिस बल ममता बनर्जी से नहीं संभलेगी तो राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है। ममता बनर्जी और ईडी के बीच बहुत दिनों से नोक-झोंक चल रही थी। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच, हालांकि ममता बनर्जी ने हमेशा ये आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई सब केंद्र सरकार का एक मोहरा है और ये विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने